प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 24, 25, 26, 27, 28, 29 सारे वचनों को पढ़ो। हम आज इन्हीं में से देखेंगे। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैं भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे बोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती। आमीन। प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद पिता, पिछले सारे समय में आपने अनुग्रह किया। इस समय धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके वचन को पढ़े जाने के लिए और वचन को हम मनन करने जा रहे हैं। खुदा मनन करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करें और गहरे भेदों को दे पिता। जब ये वचन और इनके बीच में बोया जाए खुदा, यीशु के नाम से वचन 100 गुना फलों को लेके यीशु के नाम से, और कोई अंधकार की शक्ति इनसे ये वचन चुराने न पाए, और आपका नाम ऊंचा हो, आपका नाम चुरा। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। कृपया अपनी जगह पे बैठ जाएं। थुआतीरा की कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं, और इसमें परमेश्वर के पुत्र की जो व्याख्या की गई है वो ऐसे करके की गई है, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम, तेरे विश्वास, सेवा, धीरज को जानता हूं, और ये भी तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। हालेलुया। वो कहता है मैं सब जानता हूं। वो कहता है आगे चलकर, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री को, इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तु खाना सिखलाकर भरमाती है। यानी कि कह रहा मुझे तेरे सारी चीजें ठीक हैं, सब बातें ठीक हैं, है ना, मैं तेरे सब विश्वास को जानता हूं, लेकिन तेरी प्रॉब्लम ये है, तेरे बीच में दिक्कत ये है कि तू ऐसे लोगों को बीच में रहने देता है जो खुद तो उल्टे पुल्टे काम करते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। ऐसे लोगों को वो परमेश्वर कहता है कि तेरे को चाहिए कि तू उन्हें डांट दे, क्योंकि वो खुद का जीवन तो खराब कर ही रहे हैं, साथ में दूसरों का भी करेंगे। साथ में ये फिल्मी कहानियों के बीच में से कुछ ऐसी बात है, अगर 99 लोगों को बचाने के लिए अगर किसी एक को बलिदान होना पड़े, तो क्या ये सही है, गलत है? अगर 99 लोगों को बचाने के लिए एक बंदे का बलिदान जरूरी है, तो क्या उसका बलिदान होने देना चाहिए कि नहीं? लेकिन वहीं अगर किसी ऐसे पर्सन को पूछो जो उसका करीबी हो, तो वो कहेगा 99 जाए जहां जाने हैं, लेकिन इसको क्यों जाने दें? हम अपने इसको क्यों उनके लिए खो दें? हालेलुया। लेकिन पिता परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने अपने करीबी पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम मानव जाति के लिए बलिदान होने दिया, क्योंकि उसके बलिदान से मानव जाति बचती है। उसके बलिदान से मानव जाति बचती है। इसलिए पिता परमेश्वर इतना करीबी था अपने पुत्र का, तो उसने अपने पुत्र को बलिदान होने दिया ताकि हम बचाए जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेकंड, इसका दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो एक व्यक्ति जो चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर ऐसा है
जो दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरों को भी नाश कर सकता है, जो दूसरों को भी भरमा रहा है, ऐसा काम कर रहा है। अब दूसरे लोगों को बचाने के लिए क्या उस व्यक्ति का कलीसिया के अंदर रखना जरूरी है कि निकाल देना जरूरी है? और अगर एक परमेश्वर का दास किसी ऐसे व्यक्ति को जाने दे कलीसिया के अंदर से जो दूसरों को भी भरमाता है, जो दूसरों को भी परमेश्वर के पीछे चलने से रोकता है, अगर परमेश्वर का दास उस व्यक्ति को कलीसिया के अंदर से बाहर कर दे, तो फिर हम परमेश्वर के दास को कैसे गलत कह सकते हैं? तब हमारे कुछ सवाल कुछ ऐसे होते हैं कि क्या परमेश्वर ने उसके लिए अपना बलिदान नहीं दिया? क्या उसको क्या कहते हैं उसे, उसको नहीं समझाना चाहिए, उसके साथ बात नहीं करनी चाहिए, या कैसे ये है वो, कई तरह की बातें करते हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति जो पूरी मंडली को खराब कर सकता है, पूरी मंडली को भरमा सकता है, अगर प्रभु के दास ने उसे बाहर कर दिया है मंडली से, तो ये आप सबके फायदे के लिए किया गया है। हालेलुया। इस बात पर आपको बाइबल के तर्क लेकर सामने नहीं आना चाहिए परमेश्वर के दास। आप उसे समझ सकते हैं कि क्या कारण रहा। हालेलुया। लेकिन आप उसके ऊपर परमेश्वर के दास को आप बाइबल खोल के शिक्षा देने लग जाओ, तो वो आपकी मूर्खता ठहरेगी। क्योंकि अगर उसे रहने दिया जाता तो वो 2, 4, 5, 7, 10 को और बिगाड़ देता, और खुद तो नरक में जाता है, साथ में दूसरों को भी लेके जा सकता। हालेलुया। इसलिए ऐसे व्यक्ति का कलीसिया से बाहर हो जाना जरूरी है। आप देखो परमेश्वर यही तो बात कर रहे हैं 20 आयत में, कह रहा पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। कह रहा तेरे विरुद्ध मुझे यही कहना है कि तू उसे रहने देता है। बाकी तेरी बातें ठीक है, कह रहा मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम, तेरे विश्वास, सेवा, धीरज को जानता हूं, और तेरे ये भी जानता हूं कि तेरे पिछले काम पहले से क्या है, बढ़कर। यानी कि हर बात में तू ठीक है, लेकिन तेरी प्रॉब्लम ये है कि तू उस स्त्री को रहने देता है बीच में। चाहिए था कि तुझे उसे वहां से निकाल देना, लेकिन तू उसे रहने देता है। और वो स्त्री क्या करती है? वो स्त्री मेरे दासों को व्यभिचार करना और मूर्तियों को चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। कह रहा है मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि अगर आपसे गलती हुई है तो आपको मन फिराने का अवसर नहीं देता। जहां आपका पास्टर भी ऐसा नहीं है कि आप गलती करो और आपको एक बार मौका ना दे। हालेलुया। हम भी परमेश्वर के शिक्षा के ऊपर चलने, हम आपको मौका देना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं, गलती हुई है, सबसे गलती होती है, छोड़ो गलती को और आगे अपने जीवन को क्या करो, सुधारो। लेकिन अगर आप आगे भी ना सुधरो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए घातक ठहर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ये हमसे चाहता है कि हम एक उस व्यक्ति को ना ठहरने दें अपने बीच में। पहले कोशिश करो, उसे समझाओ, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने उसे अवसर दिया। मैंने उसे क्या दिया? क्यों अवसर दिया? ताकि वो अपने पाप से, अपनी बुराई से मन फिरा ले। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। ताकि वो अपनी बुराई से क्या करे, मन फिरा ले। लेकिन वो अपना मन फिराना नहीं चाहती, वो चेंज ही नहीं होना चाहती, वो बदलना ही नहीं चाहती। इसलिए परमेश्वर फिर कहता है कि देख मैं उसे रोगशैया पर डालूंगा, और जो उसके साथ वे विचार करते यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। फिर अगर जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति कलीसिया के अंदर बुराई करता है, दूसरों को भरमाता है, अगर दूसरे कुछ लोग और भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर कहता अगर वो भी मन नहीं फिराएंगे तो उसी के साथ फिर नाश करूंगा उसे। हालेलुया। लेकिन अगर वो लोग मन फिरा लेंगे, अगर वो मन नहीं फिराना चाहता, जो मेन है बीच में, हेड है, बिगाड़ने वाला अगर वो हेड है, अगर वो मन नहीं फिराना चाहता, लेकिन जो उसके साथ जुड़े हुए अगर वो मन फिरा ले तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा। लेकिन अगर वो मन नहीं फिराएंगे तो मैं उसके साथ ही उसको नाश करूंगा। हालेलुया।
मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। परमेश्वर कहता मैं तुम में से हर एक को, आप लोगों के जिससे काम होंगे वैसा वो बदला मिलेगा। हालेलुया। अब आपको पूरे डर और भय के साथ परमेश्वर के कामों को करते रहना चाहिए। कई बार हम किसी की बातों में आ जाते हैं। हमें किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, हमें वचन के बीच में आने की जरूरत है, हमें वचन के अनुसार चलने की जरूरत है। आज देख लो यूट्यूब पे क्या माहौल है, माहौल बिगड़ा हुआ है। कोई उधर से एफआईआर करवा रहा है, कोई उधर से एफआईआर करवा रहा है, और है सब यीशु को मानने वाले। ऐसे गिनौने गिनौने एफआईआर हो रही हैं, क्या बोलूं उसके ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता मैं मनों को परखने वाला, हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर हूं, और मैं सब किसी को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। जैसा कोई काम करेगा परमेश्वर उससे बदला उसी के हिसाब से देगा, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, क्योंकि परमेश्वर के सामने सब एक समान है। परमेश्वर के सामने कोई कुछ नहीं है। हालेलुया। आपको पता है जब दाऊद ने गलती किया तो दाऊद उस समय इजराइल, यहूदा, सब पूरे इजराइल के ऊपर राजा था, हेड था पूरे उस समय उस देश का। हालेलुया। लेकिन जब उसने गलती किया तो परमेश्वर ने उसे उसकी राजगद्दी से उतार दिया। ये नहीं देखा कि ये तो बड़ा राजा है, इसको क्यों उतारूं। परमेश्वर के सामने तुम बड़े और छोटे कुछ मायने नहीं रखते, आपके कामों के अनुसार वो बदला देगा। आप देख लो कि आपने कैसे काम करने हैं और कैसे चलना है परमेश्वर के सामने। 24 वचन, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं उन लोगों को, जो बाकी लोग हैं, जो कलीसिया के अंदर, जो इन चीजों से तर्क नहीं रखते, कोई मेल मिलाप नहीं रखते, जो इन बातों से कोई मतलब नहीं रखते कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सिर्फ रखते तो रखते परमेश्वर के वचन की और वचन मन। हालेलुया। उनको कोई मतलब नहीं चर्च में, कलीसिया में कौन क्या कर रहा है, उनको एक ही बात से मतलब है, वचन। और परमेश्वर कहता है मैं उन पर और बोझ नहीं डालूंगा, मैं उन पर नहीं बोझ डालूंगा, मैं उन्हें संभालूंगा, उन्हें अनुग्रह करूंगा, उन्हें बढ़ाऊंगा। कई बार कुछ हम आपस में होते ना, हम बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं एक दूसरे की बातों में घुसने के लिए। ये इसकी क्या बात हुई, इसकी क्या बात हुई, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं और फिर उन्हीं बातों में रह जाते हैं और वहीं घूमते रहते हैं, और परमेश्वर का बोझ हम पर आता रहता है। लेकिन अगर आप दूसरों की बातों में इंटरेस्ट रखने वाले नहीं हो, दूसरों के काम में मतलब रखने वाले नहीं हो, अगर आप सिंपल परमेश्वर के वचन और चर्च के साथ संबंध रखने वाले व्यक्ति हो, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम पर और बोझ नहीं डालूंगा। तुम उस बुराई का जो बोझ आएगा तुम उसका हिस्सा नहीं होगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर किसी व्यक्ति की बुराई के कारण बोझ आएगा तो तुम उसका हिस्सा नहीं होगे। अगर तुम उससे इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम उसके बीच में नहीं जाते हो, अगर तुम बुराई के कामों में ध्यान नहीं लगाते हो। हालेलुया। इसलिए कौन क्या कर रहे छोड़ो उस बात को। मैं हमेशा आपको एक ही चीज सिखाता हूं, आप क्या कर रहे हो वो देखो। मैं सिंपल इतनी बात जानता हूं, आप क्या कर रहे हो वो देखो, कौन क्या कर रहा है वो मत देखो। हमसे तो अपना आप संभालना मुश्किल है और हम चलते हैं दूसरों के बीच में कानाफूसी, दूसरों के बीच बातों के कामों में टांग अड़ाने, और उस चक्कर में हम सही चलते चलते परमेश्वर के मार्ग पर टेढ़े चलने लग जाते हैं। अच्छे बड़े चल रहे होते हैं। आप पिछले साल में जब पता नहीं इसी साल की शुरुआत में, मतलब इस चर्च के दूसरे साल में जब हुआ शुरुआत, तो कुछ बातें ऐसी भी आई थी मेरे सामने कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। मैं इन बातों को लेके बड़ा परेशान हुआ उस समय। मैं कहा ये चल क्या रहा है, वो उससे बात कर रहे हैं, वो उससे बात कर रहे हैं, जबकि मैंने शुरुआत में ही कलीसिया शुरू जब हुई थी तभी मैंने एक बात सिखाई थी, आगे की आगे बातें मत करो। हालेलुया। जिससे प्रॉब्लम है
पहले नंबर पर उसी से सीधी बात करो। जिससे प्रॉब्लम है सीधा पहले, फिर भी आपको लगता है कि आप कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो परमेश्वर ने मुझे क्यों ठहराया बीच में, तो मुझसे बात करो। लेकिन होने क्या लग गया था, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, जिससे प्रॉब्लम है उससे कोई बात नहीं कर रहा, थर्ड पर्सन से बात कर रहा, थर्ड पर्सन आगे उस पर्सन से बात कर रहे हैं और घुमा फिरा के फिर मेरे पास पहुंचती है। मैंने कहा ऐसे तो बड़ा गड़बड़ सिस्टम हो जाएगा। हालेलुया। गलती एक ने किया, किसी के विरुद्ध बात किया, गलती एक ने किया किसी के विरुद्ध बात करके, लेकिन अब दूसरा उसके ऊपर यह गलती कर रहा है कि वो दूसरे को बता रहा है, तीसरा उसके ऊपर यह गलती कर रहा है कि वो आगे पहले को बता रहा है और झगड़ा उत्पन्न हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए एक दूसरे के बीच में मत फंसो, सीधा हिसाब रखो परमेश्वर के वचन के अनुसार। देखो क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है, कह रहा है उन बाकी लोगों को क्या है, जितने जो शिक्षा को नहीं मानते, जो उस शिक्षा को नहीं मानते जो एलिजाबेथ सिखाती है उसे नहीं मानते, उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते वो, और ये कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। जो लोग ऐसी बातों के बीच में नहीं फंसते, नहीं जाते, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें बचा के रखूंगा, तुम पर और बोझ नहीं डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। परमेश्वर कहता जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे मेरे आने तक क्या करो, बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लो, पर अपना खो मत दो। हालेलुया। तो आपके पास है, अगर उसे बढ़ा सकते हो तो, लेकिन जो है उसे खो मत दो। होना कैसे होता है, अच्छे भले प्रार्थना कर रहे होते हैं, बाइबल पढ़ रहे होते हैं, संगति कर रहे होते हैं, दूसरों के बीच में टांग अड़ा के, दूसरों के बातों में बातें करके अपना विश्वास खो देते हैं, विश्वास कमजोर कर लेते हैं, दोषी ठहरने लग जाते हैं, और जो है उसे भी गवा। मैंने आपको एक बात पहले भी बताई, आप भी बता दूं, पवित्र आत्मा पाना जितना मुश्किल है उससे कई अधिक गुना उसे बचा के रखना मुश्किल है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कुछ लोग बड़ी जल्दी पा लेते हैं, लेकिन उसे संभाल नहीं पाते, अपनी बातों अपने कामों के कारण उस मसा को खो देते हैं, उस परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन से खो देते हैं। हालेलुया। अच्छा भला प्रभु में बढ़ रहे होते हैं, मसा बढ़ रहा होता है, लेकिन दूसरों के बीच में चुगली करके, दूसरों के झगड़ों में फंस के, दूसरों की बातों में आकर अपना मसा कम कर लेते हैं, डाउन आ जाते हैं। परमेश्वर कहता जो है उसे थामे रख, बढ़ा सकता तो बढ़ा ले, लेकिन उसे खत्म मत होने दे, कम मत होने दे। हालेलुया, हालेलुया। 26 वचन, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। परमेश्वर कहता जो बंदा जय पाए और मेरे बताए हुए रास्ते के अनुसार, मेरे कामों के अनुसार वो क्या करता रहे, उस चीज को अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं उसे अधिकारी बना दूंगा जाति जाति के लोगों के ऊपर, और वह लोहे का राज दंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया। यीशु मसीह कहता है मैंने अपने पिता से कैसा अधिकार पाया, वैसा ही अधिकार पाया, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है वैसे तुम सब हो। हालेलुया। मेरे पिता ने मुझे ऐसा ही अधिकार दिया कि मैं उसे कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं उसे भोर का तारा भी दूंगा, जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से। परमेश्वर कहता जो जय पाएगा मैं उसे भोर का तारा भी दूंगा, और उसे, और पिछले हम वचनों में सीख चुके हैं कि अगर आप पिछली कलीसिया के बारे में लिखा है, अगर आप 17 वचन इसका पढ़ोगे तो लिखा जो जय पाए मैं उसको गुप्त मन्ने में से दूंगा, और उसे एक सफेद पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिससे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई जान नहीं सकता। हालेलुया। और फिर आप उसके अगर और पीछे आ जाओगे तो यहाँ पे लिखा है 11 वचन में, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए उस पर दूसरी मृत्यु की हानि ना पहुंचेगी। और अगर आप उससे भी पीछे आ जाओ और आप अगर 7 वचन को पढ़ो तो यहाँ लिखा जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से
जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन, हालेलुया। तो ये परमेश्वर के वादे हैं जो जय पाएंगे उन लोगों के लिए। जय कौन पा सकता है? जो थामे रखेगा, जो उसे बढ़ाएगा, जो उसे कम नहीं करेगा, जो उसमें बना रहेगा, जो परमेश्वर के हुक्म है, जो आज्ञाएं हैं, जो करना है उससे लगातार करता रहना, है ना। हालेलुया। हमने एक चीज सीखी हुई है ना कि जो कुछ करो, हाँ जी, उसे लगातार करते रहो। आप अगर दान देने वाले हो तो लगातार देते रहो। सुबह शाम प्रार्थना करने वाले हो तो लगातार करो। बाइबल पढ़ने वाले हो लगातार पढ़ो। जो करना है लगातार करना है। थोड़े समय के लिए करके स्टॉप मत कर दो। कुछ लोग है ऐसे जो बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं लेकिन थोड़े बाद समय बाद बंद कर देते हैं। थोड़ा सा उत्साहित होते हैं तो प्रार्थना करना शुरू करते हैं, फिर बंद कर देते हैं। थोड़ा सा उत्साहित होते हैं तो पवित्रता में शुरू करते चलना, फिर बंद कर देते। जो करना लगातार करना और अंत तक करना है। हालेलुया। अगर उसका पूरा पूरा प्रतिफल आप अपने जीवन में चाहते हो तो उसे अंत तक करना है। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। हम आखिरी प्रार्थना में जाएं, अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं। इस समय मेरे जीवित स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करता हूं पिता। आपने पिछले सारे समय में संभाल लिया खुदा, और इस वचन के अनुसार धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन में उन बातों को, उन चीजों को रहने ना दें जो हमें बिगाड़ती हैं, जो हमारे लोगों को बिगाड़ती हैं। खुदावंद पिता, हम उन्हें अपने जीवन से दूर करें, हमें वो ताकत दे यीशु के नाम से। और खुदावंद पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि आप अपने लोगों पर भार ना डालें पिता परमेश्वर। एक सीधा, साधारण और सिंपल जीवन जीने के लिए मदद करें खुदा इनको, ताकि ये लोग आपके वचन और संगति प्रार्थना में तक प्रभु ध्यान दें, ये और फालतू की बातों में ध्यान ना दे पिता परमेश्वर। और खुदावंद पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि ये लोग अंत तक तेरे वचनों में, तेरे हुक्मों में बने रहे यीशु के नाम से खुदा। और मेरी प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा, ये सब जय पाए हुए व्यक्ति हो यीशु के सामर्थ्य नाम से, ताकि आपका वो प्रतिफल जो आपने कहा है कि जो जय पाए मैं उसे दूंगा, ये सब उसे हासिल करे और पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, और आपका नाम ऊंचा हो, आपका नाम जलाल पाए। मेरा विश्वास है खुदा, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, और अगले समय को खुदा आपके हाथ में रखता हूं। दया करे प्रभु, कृपा करे अंतर से, आने वाले दिन भले करे। सारी महिमा सारा जलाल प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते, आमीन। पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सेवा हम सबके साथ, प्रभु के तमाम दास दासी के साथ, प्रभु के तमाम विश्वासी लोगों के साथ, घर परिवार के साथ, प्रभु की दूसरी आगमन तक, प्रभु की गुप्त आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ होते रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय।